अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। वादी के मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मसरूर अहमद वानी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। चूँकि आज जो है विटिलिगो डे मनाया जाता है, या जिसे हम सफ़ेद जो वो दाग जो होते हैं, सफ़ेद पैचेस जो होते हैं, इसके हवाले से आप रोशनी डालें। विटिलिगो जो डिजीज़ है ये वाइट पैचेस होते हैं। किसी को ये स्मॉल वाइट पैचेस होते हैं, किसी को पूरे जिस्म में होता है, वो बड़े बड़े पैचेस होते हैं। इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये फैलता है, तो फिर इंसान को एक परेशानी लाक होती है। ये जो सफ़ेद दाग जिससे हम या कशर पे अगर वनो ये जन बद्र दाग वन तम सफ़ेद दाग नेरान, यम सफ़ेद दाग अच्छा क्या पर्टिकुलर उम्र आसान कि पर्टिकुलर उम्र मज है नीरित, या बच्चों में या बुजुर्गों या बड़ों की बात करें, इसका कोई पर्टिकुलर एज तो नहीं होता है? जान साहब, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। बच्चों में भी निकल सकता है या बड़ों में भी निकल, जो इसमें चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई ये किसी को भी निकल सकता है। ये बेसिकली अंदर से हमारा जो सिस्टम है उसमें ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जो हमारे सेल्स होते हैं T4 सेल्स, जिनका काम होता है डिफेंस करना, उनमें ही खलल आती है। जब उनमें खलल आती है तो ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन ये किसी को भी हो सकते है और किसी भी एज में ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, अगर किसी पेशेंट को शायद ये डिजीज़ हो सकती है, सफ़ेद दाग हैकन नीरित, इसकी मतलब ये अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? इसके लिए जब सफ़ेद दाग किसी को निकलता है, पहले उसको पता नहीं चलता है कि मेरे को ये सफ़ेद दाग नहीं, लेकिन जब ये निकलेंगे तो उसके बाद जब ये डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब जो इसका कंसर्न डॉक्टर होता है वो इसको डायग्नोज कर सकता है कि ये विटिलिगो है। क्योंकि और भी बहुत सारे सफ़ेद दाग वगैरह जो मतलब टीनिया इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उनके भी वो सफ़ेद दाग निकलते हैं। लेकिन उन दागों में इन दागों में फ़र्क होता है। ये जो विटिलिगो होता है ये पूरा क्लीन वाइट दाग होता है, और ये डॉक्टर ही डायग्नोज करता है कि इस पेशेंट को ये विटिलिगो है। तो चूँकि जब ये डॉक्टर को मिलेगी तो डॉक्टर साहब एक्यूरेट डायग्नोज करेगा, लेकिन वही डॉक्टर साहब जो इसका कंसर्न, जो इसके साथ जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसको तो खुद अंदाज़ा होता है ये विटिलिगो है। यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, क्या गर्मी से ये ज़्यादा बढ़ता है? क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो शायद इस बात का अंदेशा लगाते हैं कि इन साथ गर्म मौसम से, जब गर्मी का मौसम होता है उस वक्त ये दाग ज़्यादा बढ़ते हैं, और जब सर्दी का मौसम होता है उस वक्त ठंडा रहता है। ये मिथ है, ये गलत बात है। गर्मी या सर्दी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी सीज़न हो, विंटर हो, समर हो, कोई भी सीज़न हो, ये किसी भी सीज़न में निकल सकता है, और इसका इस पर गर्मी या सर्दी का इस पर कोई असर नहीं है। ना ये बढ़ता है ना घटता है इस चीज़। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो इसका इलाज होता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको भी ये है अगर डॉक्टर साहब के पास जाएगा, ट्रीटमेंट करेगा, बिल्कुल ये क्लियर होता है, बिल्कुल ये ठीक होता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जाए और इसका ट्रीटमेंट करे। हालांकि इसमें तो टाइम लगता है, मैं नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ 2 दिन में या 2 महीने में ठीक होता है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन पेशेंट अगर अच्छी तरह ये ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर साहब को भी ये डायग्नोज होगा और डॉक्टर साहब भी पेन्स लेगा, पेशेंट भी इसमें मेहनत करेगा, तो ये बिल्कुल 100% ठीक होता है। लेकिन एक बात है, अगर ये बढ़ गया ज़्यादा, अगर बॉडी में ये 50% से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर थोड़ा सा दुश्वारी होती है। अदरवाइज़ अगर ये कम 50% से कम बॉडी में रहे तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल ये ठीक होता है। लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि पेशेंट टाइम पे डॉक्टर साहब के पास जाएगा और जो दवाई डॉक्टर साहब उसको लिखेगा उस पर वो इस पे अमल करेगा तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम मेडिसिन की अगर बात करेंगे, जो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो दवाई जो अद्वियात हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल भी इन दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हालांकि अगर कोई भी दवाई कोई भी पेशेंट किसी भी टाइम खा सकता है, किसी भी डिजीज़ के लिए, कभी एलर्जी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं दवाइयों से नहीं होता, वो किसी भी दवाई से होता है, या कभी कभी स्टमक में इरिटेशन, लेकिन वो माइनर प्रॉब्लम होती है। अगर उसी टाइम डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करेंगे इस दवाई से ये होगा तो वो दवाई चेंज कर सकता है। लेकिन इन दवाइयों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये दवाई इंसान आराम से ले सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर मलने की दवाई होती है, इसमें ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह होता है, डॉक्टर साहब जो होता है देता है, क्योंकि वो दवाई इस्तेमाल करने के वक्त कोई इशू नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए पेशेंट आराम से ये दवाई इस्तेमाल कर सकता है। एक पेशेंट का कॉल आया था मेरे पास पर्सनली, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि इनके घर में शायद कोई ऐसा पेशेंट होगा, डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछें कि ये जो बीमारी है क्या ये अगर घर में एक बंदे को है
क्या दूसरे बंदे को लग सकती है इस तरह की नहीं, बीमारी? साहब ये बिल्कुल कंटाजियस बीमारी नहीं है। अगर घर में किसी एक को है ये दूसरी को नहीं लगती है, इसलिए वो इसमें कोई भी शक न रखे कि हमारे घर में किसी को है ये किसी दूसरे को मत लगे। ये बिल्कुल भी ये बीमारी किसी दूसरे को नहीं है। अगर इसके साथ कोई टच करेगा स्किन को या उसका टॉवेल इस्तेमाल करेगा, उसका साबुन वगैरह इस्तेमाल करे, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये दूसरे को लग सकता है। जो ये बीमारी है क्या ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही पाई जाती है कि जो बाकी अदर स्टेट्स है वहाँ पे भी इस तरह के नहीं, जो है ऐसा मरीज नहीं पाए है, जाते ये हैं? सिर्फ हमारे कश्मीर में नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये बीमारी है। अगर हम दुनिया का कोई भी कोना हम देखेंगे तो हर एक जगह ये बीमारी मौजूद है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीमारी हमारे को यहाँ पे है फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, टाइम पे जाएंगे तो टाइम पे इसका पूरा इलाज है। हाँ, अगर मैंने भी अर्ज़ किया अगर ये 50% से ज़्यादा बढ़ता है फिर थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन ट्रीटेबल है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को लगता है कि थोड़ा सा सफ़ेद दाग बॉडी के ऊपर निकलना शुरू हो गया तो तुरंत वो डॉक्टर को कांटेक्ट करें, चाहे डॉक्टर साहब के पास जाना चाहे और इसका ट्रीटमेंट है और ये ठीक हो सकता है। किसी भी उम्र में ठीक हो सकता है। है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल हो, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहे, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो। ये जो इस तरह के पेशेंट या इस तरह के मरीज जो हमें देखने को मिलते हैं करते हैं, क्या ये किसी डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं इस तरह से? हाँ, उसमें एक चीज़ है कि अगर पेशेंट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो फिर चूँकि ये सोशली जब उसको फेस पे आ जाएगा, हाथों पे, कभी उसको शादी पे जाना हो या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलना हो, तो अंदर से उसको ये डिप्रेशन स्टार्ट होता है, एंग्जाइटी स्टार्ट होता है, क्योंकि जब उसको कहीं जाना होता है तो उसको अंदर से उसको ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होता है। लेकिन मेरा इसमें कहना है कि इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, इसका ट्रीटमेंट कर लो, वो अच्छा है, इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, अच्छी तरह यह ठीक हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन या एंग्जाइटी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि इस तरह की कोई बीमारी फैलने का अंदेशा है, टाइम पे इलाज कराएं, टाइम पे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, डॉक्टर साहब आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।